और मैं आपको बताऊं, आपको जो Amazon चॉइस मिला है, आप बहुत पहले से इसको बेच रहे हैं, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जरूर आपको मिला है। बट अगर कोई सेंसिबल बंदा आता है और इसी टाइप का प्रोडक्ट, बहुत अच्छी सी इमेजेस, बढ़िया टाइटल, बुलेट पॉइंट लेकर आता है, तो वो दिन दूर नहीं जब आपको भी इस Amazon चॉइस बैच से इजिली रिप्लेस किया जा सकता है। वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट Amazon लिस्टिंग शो, जिसमें मैं एनालाइज करता हूं आपकी लिस्टिंग, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर अभी तक आपने लिस्टिंग सबमिट नहीं की है तो तुरंत कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के लिस्टिंग्स का एनालिसिस। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस आपकी लिस्टिंग को एकदम चमका सकते हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है प्रकाश जी ने, जो बेच रहे हैं ट्रैवल अडेप्टर। तो जल्दी से देखते हैं कि कैसी इन्होंने लिस्टिंग बनाई है और क्या क्या डाला है इन्होंने। तो सबसे पहले क्विक स्कैन करते हैं हीलियम 10 टूल का यूज करके। BSR अनडिफाइंड है, तो ऑब्वियसली एक नई लिस्टिंग है ये। 30 डे रेवेन्यू भी NA है और क्लियरली दिख गया है ऊपर के डेटा को देखते ही, करंट रेटिंग सब कुछ देखते हुए कि लिस्टिंग ये न्यू है। तो लेट्स स्टार्ट विद इमेजेस। तो पहली इमेज है जो कि हाई रेज इमेज है, 25 वॉट सुपर चार्जर है आईवो का, एंड USB A पोर्ट है, C पोर्ट है, L पोर्ट है। L पोर्ट ये देखना पड़ेगा, क्योंकि USB L पोर्ट मैंने कभी नहीं सुना है, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये लाइटनिंग पोर्ट है, लेकिन USB L के नाम से मैंने कभी नहीं सुना है। माइट भी मैं गलत हो सकता हूं, मैं इस चीज में, मेरे को कोई शर्म नहीं है क्योंकि मुझे हर चीज नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे लाइटनिंग पोर्ट होता है जो आईफोन का होता है, लेकिन USB L मैंने कभी नहीं सुना है कभी भी, क्योंकि जब भी आप सर्च करोगे USB L में तो L शेप का जो कनेक्टर आता है चार्जिंग का वो दिखेगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। मैंने वीडियो देखा है, आपका वीडियो बहुत अच्छा है, और जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो यूजर से, पोटेंशियल कस्टमर से, वो यहाँ पे हो रहा है। तो वीडियो आपका अच्छा है। नेक्स्ट है आपका फास्ट चार्जिंग कंपेनियन 25 वॉट क्विक चार्जर फॉर स्विफ्ट एनर्जी। ओके, काफी हैवी टर्म्स लिखे हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा काफी कन्विंसिंग है। स्विफ्ट एनर्जी एंड ऑल, मतलब डजंट मेक सेंस। ठीक है, आईवो TS-HCO 407 ओरिजिनल एंटी फॉल, ओवर करंट प्रोटेक्शन, फायर प्रूफ, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओके, द QR कोड, 3 USB, इनोवेशन इवॉल्व एंड सेफ चार्जिंग। इसके बाद आपका 24 वॉट लगा, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। पैकेजिंग आपकी ठीक लग रही है, इमेजेस आपके अच्छे हैं, नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट इमेज है आपकी, वही बॉक्स के साइड में जो आइकन्स थे वो लगा दिया आपने, द अल्टीमेट USB चार्जिंग अडेप्टर। ओके, नेक्स्ट आपकी इमेज है जहां पे आपने लिखा है 3 USB इनोवेशन इवॉल्व। इनोवेशन की स्पेलिंग गलत है आपकी, इसको आप करेक्ट कर लें। इसके बाद USB A 25 वॉट, USB C 25 वॉट, USB L 25 वॉट। तो USB L को आप देखिए सर्च करके, मेरे को गूगल पे सच बताऊं तो L शेप का कनेक्टर दिखा था, USB L नहीं मिला है। अगर ये आईफोन वाला कनेक्टर है आपका तो इसको लाइटनिंग पोर्ट कहते हैं। ठीक है, या लाइटनिंग कनेक्टर। नेक्स्ट इमेज है आपकी, आपने वेट लिखा हुआ था अल्ट्रा लाइट वेट वॉल अडेप्टर। 50 ग्राम का है तो अल्ट्रा लाइट वेट कहना, आई डोंट नो, मतलब 50 ग्राम अच्छा खासा वजन होता है। इसके बाद अल्ट्रा और लाइट वेट में यहाँ पे हाइफन के बाद स्पेस लगा है, तो ये टेक्स्ट सही तरीके से नहीं लिखा है आपने, इसको ठीक करिए। एंटी रस्ट पिंस। ओके, सेफ चार्जिंग 25 वॉट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये आपने बॉक्स से ही स्टैंप उठाई है, लेकिन इसको भी ढंग से आपने बनाया नहीं है। अगर मैं देखूं तो एक स्टार है, दूसरा स्टार मिसिंग है। करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये आपकी बॉक्स से ही देखा है अभी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जूम करके, यहाँ पे दोनों तरफ स्टार है, क्योंकि ये डिजाइन एस्थेटिक्स नहीं है। मैं इसको वैसे बिना देखे भी बोल देता कि अगर आपने स्टार लगाया तो दोनों तरफ लगाइए, बट ठीक है। आपकी बाकी इमेजेस देखते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी आपने दिखाई है, आईफोन ऑल सीरीज। ओके, अदर ब्रांड्स, टैबलेट्स, आईपैड्स, मोर अदर डिवाइसेस। मोर अदर डिवाइसेस आप सीधे अदर डिवाइसेस कर सकते थे। एयरपॉड, मैगसेफ, पावर बैंक एंड आई वॉच। ओके, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपकी इमेज है USB L, जो इसको आपने प्रमोट किया है। सेम डिजाइन एस्थेटिक इशू यहाँ पे आपका स्टार वाला, एप्पल आईफोन टू चार्ज योर ऑल एंड्रॉइड डिवाइसेस। ये स्टेटमेंट मुझे समझ नहीं आया, एप्पल आईफोन टू चार्ज ऑल योर एंड्रॉइड डिवाइसेस। तो मुझे समझ नहीं आया कि एप्पल आईफोन से कैसे आप बाकी सारे एंड्रॉइड डिवाइसेस चार्ज करेंगे। आपका स्टेटमेंट ये कह रहा है, यहाँ पे मुझे ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल भी समझ नहीं आया है। ठीक है, तो इमेजेस आपकी ठीक है, अच्छी हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत बुरी हैं या बहुत नेक्स्ट लेवल की हैं या आउट ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि लाइफ स्टाइल इमेज मिसिंग है।
ये आपको ऐड करनी चाहिए। कोई बंदा है जो यूज कर रहा है आपके अडेप्टर को, लेट सपोज वो आईपैड पे काम कर रहा है या फोन पे काम कर रहा है और वहां पे वो चार्जिंग केबल आपकी लगी हुई है, दिख रही है, तो वो आई थिंक आपको करना चाहिए। USB-L थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, मैं भी रॉन्ग हो सकता हूं, मैं इस चीज पे कोई वो क्लेम नहीं कर रहा हूं, बट मुझे नहीं मिला था तो मैं उस बेसिस पे आपको ये बता रहा हूं। एंड अभी तक आपने इसमें ये नहीं बताया किसी भी इमेज में कि जो आपका 25 वॉट का चार्जर है उसे यूज करने से कितनी जल्दी चार्जिंग हो जाएगी, तो वो मुझे कहीं पे नहीं दिखा। कि जैसे दिखाते हैं ना कि अगर आपका iPhone 15 है या 16 है तो वो 30 मिनट्स में इतना % चार्ज हो जाएगा यूजिंग दिस चार्जर, तो वो इमेज एक इंपॉर्टेंट होती है, तो वो यहाँ पे मेरे को नहीं दिखी। ठीक है, तो अब चलते हैं आपके टाइटल पे और देखते हैं आपने टाइटल कैसा बनाया है। टाइटल आपने बनाया iEvo 25 वॉट चार्जर, USB पोर्ट, C2C अडेप्टर, फास्ट चार्जिंग, C2 लाइटनिंग ट्रैवल अडेप्टर, अडेप्टर की स्पेलिंग चेंज कर दी आपने, ओके, लाइटनिंग टू C चार्जिंग, ओके, ऑल मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, पावर बैंक्स, स्मार्ट वॉचेज एंड ईयरबड्स। ओके, तो टाइटल ओके ओके है, कीवर्ड स्टफिंग सी लग रही है, ठीक है, और मतलब सब टाइप के कीवर्ड्स आपने डाल दिए हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जो मेन चीजें हैं वो यहाँ पे मिसिंग है। आपने यहाँ पे आपके चार्जर में क्लियरली दिख रहा है ये 3 पोर्ट अडेप्टर है या 3 पोर्ट USB चार्जर है, 3 USB पोर्ट चार्जर है, तो वो यहाँ पे नहीं लिखा, तो वो आपका यहाँ पे होना चाहिए कि iEvo 25 वॉट 3 USB पोर्ट चार्जर या 3 USB पोर्ट फास्ट चार्जर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मिसिंग है। इसके अलावा आपने वहां पे क्लेम किया है कि वोल्टेज प्रोटेक्शन हो गया या करंट प्रोटेक्शन हो गया, तो यहाँ पे भी आपका होना चाहिए था कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, वो है आपके अडेप्टर में, तो ये आपका मेंशन नहीं है टाइटल में। तो टाइटल में कीवर्ड स्टफिंग दिख रही है मुझे क्लियरली, एंड उसमें भी वो सही से कीवर्ड मुझे लगे नहीं है, तो टाइटल से आई एम नॉट हैप्पी विद इट। नीचे आते हैं, देखते हैं आपने बुलेट पॉइंट्स में क्या किया है। बुलेट पॉइंट्स में अच्छा अच्छी चीज ये है कि आपने बुलेट पॉइंट्स को हेडर देने की कोशिश की और हेडर कैप्स में है। तो पहला बुलेट पॉइंट है आपका ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन, ओके, मेड फ्रॉम हाई क्वालिटी ABS प्लस PC मटेरियल, ABS की फुल फॉर्म आपने दी है, फिर कोलन लगा दिया है इम्पैक्ट रेजिस्टेंट, रिजिड, ड्यूरेबल PC, पॉलीकार्बोनेट, फिर आपने कोलन लगा के अनब्रेकेबल, फ्लेक्सिबल, हैवी, तो फास्ट, ओके, लास्ट स्टेटमेंट है विथस्टैंड हैवी यूज, लास्ट फॉर इयर्स, टू कम फास्ट चार्जिंग, लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल, बैटरी लाइफ, कन्वीनियंट पावर। आपके पूरे स्टेटमेंट में कोई सेंस नहीं है, ऐसा लग रहा है बस आपने किसी भी चैट GPT या AI टूल का यूज करके बस कुछ डाला आपने और जो भी आया आपने बिना पढ़े यहाँ पे लिख दिया। अब जो आपका लास्ट स्टेटमेंट है लिखा है फास्ट चार्जिंग, 25 वॉट, लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल बैटरी लाइफ। चार्जर में कौन सी बैटरी लाइफ है? ठीक है, तो ये सेंटेंस सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है एंटी फॉल, एंटी फॉल हाइफन फ्री फॉल प्रोटेक्शन। तो एंटी फॉल कैसे हो सकता है? गिर तो सकता ही है ना चार्जर, प्रोटेक्शन हो सकता है कि फ्री फॉल प्रोटेक्शन है या समथिंग। ओके, चार्जर स्टेज कनेक्टेड इवन इफ ड्रॉप्ड। ओके, मैग्नेटिक ग्रिप टेक्नोलॉजी स्ट्रांगली अट्रैक्ट्स फोन प्रिवेंटिंग सेपरेशन। तो इसमें मैग्नेट कहां पे लगे हुए हैं? मतलब मैं शॉक होता जा रहा हूं आपके जैसे जैसे बुलेट पढ़ रहा हूं। ओके, ऑटो रिकवरी फीचर रीएस्टैब्लिशेस कनेक्शन इंस्टेंटली आफ्टर ड्रॉप, आल्सो नोन एज ग्रेविटी डिफाइंग चार्जिंग। डज दिस मीन नो मोर चार्जिंग एक्सीडेंट? मैं सच बता रहा हूं आपको, बहुत इसको वीडियो को देखते ही, इस फीडबैक को सुनते ही सबसे पहले अपने बुलेट पॉइंट सही करिए। कोई सेंस नहीं बन रहा है, बस आपने कहीं से चैट GPT वगैरह यूज करके डाल दिए। नेक्स्ट है ओवर करंट प्रोटेक्शन, सर्किट ब्रेक प्रोटेक्शन। ओके, कोई सेंस नहीं है यहाँ तक हेडर का। शील्ड डिवाइसेस from excessive current flow, temperature monitoring, disconnect if super fast charging adapter, overheats, short circuit prevention, fault proof। कुछ भी नहीं बन रहा है सेंस, सॉरी। तो मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, मेरे को क्लियरली दिख गया है कि ये सब कॉपी पेस्टेड है कंटेंट और बहुत ही बुरे बुलेट पॉइंट्स हैं। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता। बाकी फीडबैक दे देता हूँ आपके बुलेट पॉइंट पर, प्लीज चेंज कर लीजिए। इसके अलावा कम से कम चलिए वहां पे कॉपी पेस्ट किया है, जिस भी इंसान ने कॉपी पेस्ट किया, कम से कम हेडर में प्रोटेक्शन की स्पेलिंग तो ठीक करिए। ये तो कर ही सकता है इंसान, ठीक है, यहाँ पे प्रोटेक्शन की स्पेलिंग गलत है तो वो कर सकता है। स्टिल मेरा फीडबैक ये है कि आपने यहाँ पे करंट की बात कर ली है, चार्जिंग की बात कर ली है और PVC मटेरियल, पॉलीकार्बोनेट, इन सब की बात कर ली है। अडेप्टर की बात, तो अडेप्टर के बारे में लिखिए, अडेप्टर के क्या फीचर्स हैं उनके बारे में लिखिए एंड उनके बारे में बताइए कस्टमर को कि आपका अडेप्टर क्यों अच्छा है, जिसके लिए उनको वो परचेज करना चाहिए। इसके अलावा वारंटी मिसिंग है, क्या आप अपने अडेप्टर के साथ वारंटी दे रहे हैं, तो ये सब चीजें लिखिए। तो यहाँ पे कुछ भी सेंस नहीं बना रहा है, आप बहुत बड़ी वैल्यू यहाँ पे लूज आउट कर रहे हैं क्योंकि आपने बुलेट पॉइंट्स नहीं लिखे और ऑब्वियसली आपका जो टाइटल है वो क्लियरली कीवर्ड स्टफिंग वाला लग रहा है। तो यहाँ पे बहुत सीरियस कंसर्न है आपके लिए। नीचे आते हैं, तो चलिए देखते हैं हमने नीचे A+ वगैरह बनाया है कि नहीं। व्हाट्स इन द बॉक्स, 1 चार्जर, ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से शुरू हो गया है, तो ऑब्वियसली ब्रांड स्टोरी नहीं बनाई है आपने, ठीक है। iEvo की ब्रांडिंग आ गई है, नीचे आपने लिखा है 25 वॉट पावर डिलीवरी, ओके, फास्टर, स्मॉलर, सेफ, ओके, 30 मिनट, 25 वॉट पावर डिलीवरी, 60%, 5 वॉट ओरिजिनल चार्जर, 20%। अब जैसे आपने यहाँ पे लिखा है कि 30 मिनट में ये 60% फोन चार्ज कर देगा, तो ये इमेज वहां पे होनी चाहिए ऊपर, ठीक है, ये चीज वहां पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आते हैं,
25 वॉट अडाप्टर विद USB-A, USB-C, USB-L फास्ट चार्जर। ओके है, ठीक है, मतलब यूजर आपने दिखाया जो मैंने लाइफस्टाइल इमेज की बात की थी, लेकिन उतनी इंप्रेसिव इमेज नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा। इसके बाद आउटपुट फॉर सिंगल पोर्ट, ओके, एंड आउटपुट फॉर ट्रायल ए पोर्ट। तो ट्रायल ए कुछ नहीं होता, ये ट्रिपल पोर्ट होगा, आई एम प्रीटी श्योर, देख के लग रहा है। तो यहाँ पे स्पेलिंग की गड़बड़ है, तो आपने लिस्टिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, तो प्लीज इसको करेक्ट करें। इसके बाद आपने PD क्विक चार्जर, ठीक है, मैं जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता है, अगर वो चार्जिंग कैटेगरी में नहीं है तो PD इज पावर डिलीवरी, ठीक है, तो पावर डिलीवरी क्विक चार्जर। तो यहाँ पे सारे फोन्स वगैरह इन्होंने दे दिए हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो चार्जिंग में हैं या अडेप्टर सेल करते हैं वो इसी तरीके से कंपैटिबिलिटी दिखाते हैं, सो दैट सारे से ज्यादा कीवर्ड्स यहाँ पे केटर किए जा सके, ठीक है। अब चलते हैं जल्दी से, आपका ऑल टेक्स्ट देखते हैं कि आपने ऑल टैग्स वगैरह यूज किए हैं कि नहीं। ओके, शो ऑल टेक्स्ट, यहाँ पे आपने कुछ नहीं डाला, यहाँ पे भी नहीं डाला, तो इमेजेस में कहीं पे भी आपने ऑल टेक्स्ट नहीं डाला है, तो आपने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी अपनी लिस्टिंग में। एंड ऑब्वियसली ये नई लिस्टिंग है तो 0 कस्टमर रिव्यूज हैं। एंड चलिए अब जल्दी से लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं हीलियम का, शायद कुछ मिल जाए बट आई डाउट, क्योंकि कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो लेट्स रन योर लिस्टिंग एनालाइजर, एंड यहाँ पे आ चुका है आपकी लिस्टिंग। 662 मंथ से आप बेच रहे हैं, काफी पुराने सेलर हैं आप, ओके। एंड नीचे आते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस में, सब 0 है, आप देख सकते हैं, एंड सब कुछ 0 है। और आपकी लिस्टिंग एनालाइज करने के बाद जो अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग मैं इस लिस्टिंग को देना चाहूंगा बहुत ही भारी मन से, वो है 0। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है जैनब जी ने, जो बेच रहे हैं वुडन की होल्डर, और देखते हैं ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जल्दी से क्विक स्कैन करते हैं हीलियम 10 का यूज करके। हीलियम 10 का स्कैन करके हम देख सकते हैं होम एंड किचन में इनकी जो रैंक है वो है 1,84,965, वॉल की होल्डर्स में 465, 30 डे रेवेन्यू है 5,500 के ऊपर, करंट रेटिंग है 1, हेल्थ स्कोर है 6.1। ऑब्वियसली लिस्टिंग हम एनालाइज करेंगे, कॉपी ब्रेकडाउन हम करेंगे, एंड लेट्स स्टार्ट विद इमेजेस, ठीक है। तो पहली इमेज आपकी जो दिख रही है काफी अच्छी सी दिख रही है, यहाँ पे आपके हुक्स लगे हुए हैं और कीज लटक रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, गुड एनफ है। थोड़े से प्रॉप मेरे को कॉन्फ्लिक्टिंग लगते हैं क्योंकि ज्यादा ध्यान प्रॉप्स पे जा रहा है इंस्टेड ऑफ हुक्स, बट ठीक है। आपका वीडियो मेरे को समझ नहीं आया क्योंकि वीडियो में एक्चुअली बहुत कंटेंट छोटा सा है, तो मुझे समझ नहीं आया। इसके अलावा अब जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊंगा ड्यूरेबल की होल्डर, ड्यूरेबल की स्पेलिंग गलत है, तो ऑब्वियसली आपने वीडियो पे ध्यान नहीं दिया है। एंड इसके बाद हम देखेंगे, और मैं इसका एक और आपको एग्जांपल बताता हूँ, डायमेंशन की स्पेलिंग गलत, ठीक है। तो आपने ध्यान नहीं दिया है कि आपके वीडियो में क्या है, तो ये चीज है। तो आपको पता है जब मैं एनालाइज करता हूँ या मैं लिस्टिंग की कॉपी ब्रेकडाउन करता हूँ तो मैं हर चीज देखता हूँ, तो मैं सबको बताना चाहूंगा कि जब मेरे पास आती हैं चीजें तो मैं आपको कॉम्पिटिटर से भी एनालाइज कर रहा हूँ आपके वीडियोस को। इवन मैं एक आपने फुल स्टॉप भी लगाया तो भी मैं उस चीज को पकड़ूंगा कि आपने वो गलत किया है, तो आप इस चीज से सीखें, इसको नेगेटिव मत लें, ठीक है। तीसरी आपकी इमेज है, आपकी ब्रांडिंग आ रही है इंक्लूडेड दिस हुक, ओके। और यहाँ पे ये बहुत बड़ा दिक्कत जो मुझे लगी आपके प्रोडक्ट में, और शायद हो सकता है आपकी जो 1 स्टार रेटिंग है वो इसीलिए और आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। आपने फ्रंट में दिखाया है कि इस टाइप की इमेज है, ठीक है, ये वो हुक है जो आपने फ्रंट में दिखाए हैं, ठीक है। लेकिन आपकी जो सेकंड इमेज है वहां पे आप लिख रहे हैं इंक्लूडेड दिस हुक, यहाँ पे ये हुक्स तो बहुत अलग है। और अबव ऑल ये आपके, जहां तक मैं मान रहा हूं, ये ब्लैक हुक्स होंगे या ब्राउन हुक्स होंगे, लेकिन यहाँ पे रस्ट लगे लग रहे हैं, जंग लगे हुए लग रहे हैं। तो मैं एज अ कस्टमर मैं इस चीज को परचेज नहीं करूंगा क्योंकि आप प्रोडक्ट कुछ और दिखा रहे हैं जहाँ पे हुक्स अलग हैं और यहाँ पे अलग हुक है। तो मेरे को तुरंत डाउट आ जाएगा इस चीज के लेके, मैं मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस चीज को बाय करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इंक्लूडेड दिस हुक है, यहाँ पे कलर है, ये इमेज मेरे को नहीं समझ आई बिल्कुल भी। इसके बाद वॉल डोंट लाइक 100 होल, डोंट वरी अबाउट द रॉन्ग पोजिशन ऑफ द पंच होल, ठीक है। आपने कम्स विद वुडन गाइड होल बोर्ड एंड इजिली लोकेटेड, ठीक है। आपने ये, अब यहाँ पे जो आप ये सारी चीजें आप साथ में दे रहे हैं, आई थिंक या तो गाइड दे रहे हैं, ये नहीं, ये पता नहीं, अगर दे रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा करिए इन चीजों को, कि ड्राइवॉल एंकर्स, स्क्रूज, स्पॉन्ज गास्केट इंस्टॉलेशन, तो आई थिंक ये आप दे रहे हो, लेकिन इसको बड़ा करिए थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट आपने एक लाइफस्टाइल इमेज लगाई है, दिस इज अ गुड इमेज, मैं ये बोलूंगा। एंड देन आपने यहाँ पे लार्जर मेल स्लॉट, लेकिन आई थिंक ओके परफेक्ट है। एंड इसके बाद स्टोरेज प्लेटफॉर्म, स्टोरेज ड्रॉर, 6 हुक्स, ठीक है, टफ साइकामोर, एंटी कोरोजन, एंड लास्ट वाला आपका पॉइंटर हो गया स्ट्रॉन्ग लोड बेरिंग, ठीक है। बट स्टिल नीचे के आइकन्स बहुत छोटे हैं, रीडेबिलिटी कम हो रही है। इसके बाद आपने कीप योर मेल ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर और बिफोर लगाया है, ठीक है, मतलब लेकिन इतना जल्दी चमक नहीं रहा है ये चीज, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन आपने ब्रांडिंग लगाई है, बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी विद द इमेजेस, क्योंकि एज अ कस्टमर मेरा इंटरेस्ट यहीं पे लूज आउट हो गया था कि आपकी जो तीसरी इमेज में जो हुक्स दिखाए गए हैं वो आपके मेन हुक्स से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो ये मैं कस्टमर का पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, तो इसकी वजह से आपको रिटर्न्स बहुत आएंगे, आई एम 100% श्योर, ठीक है। अब चलते हैं आपके टाइटल पे।
टाइटल में आपने लिखा है रियोजेन वॉल माउंटेड वुडन की होल्डर इन ग्रे, एमडीएफ वुड ऑर्गेनाइजर विद हुक्स, ड्रॉर एंड स्टोरेज कंपार्टमेंट, 34L by 22 width into 12 height centimeter, modern elegant key holder for home एंड ऑफिस डेकोर। ओके टाइप टाइटल है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें कोई दिक्कत है, लेकिन विद हुक्स है, हुक्स के नंबर्स आप देख सकते थे एंड बाकी मुझे ठीक लग रहा है, बट आप और भी चीजें यहाँ पे डेकोर आइटम है, गिफ्टिंग का ऑप्शन लिख सकते थे, बट ठीक है, गुड एनफ टाइटल है, मैं इस चीज पे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। तो चलते हैं बुलेट पॉइंट से, बुलेट पॉइंट देखते हैं। पहला लिखा है सोफिस्टिकेटेड ग्रे फिनिश, गुड पार्ट इज कि आपने हेडर्स को कैप्स में किया है। दिस ग्रे की होल्डर एड्स अ टच ऑफ एलिगेंस टू योर होम एंड ऑफिस डेकोर। ओके, मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर इंक्लूड्स हुक्स, कंपार्टमेंट एंड अ ड्रॉर टू ऑर्गेनाइज key, letter, wallet, accessories efficiently. Premium MDF wood. Okay, wall mounted space saver. Easy installations come with all the necessary कॉम्पैक्ट एंड फंक्शनल मेजरमेंट आपने दिया है। तो यहाँ पे आई थिंक ये कुछ गड़बड़ हुआ है, आपका लास्ट वाला पॉइंट। यहाँ पे इजी इंस्टॉलेशन कम्स विद ऑल नेसेसरी के बाद नेसेसरी की स्पेलिंग गलत है, कॉम्पैक्ट फंक्शनल यहाँ पे सब मिक्सअप हो गया। आई थिंक 2 बुलेट पॉइंट थे, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिक्सअप हुआ है यहाँ पे, ये आप ठीक करिए। रेस्ट इज फाइन, लेकिन हाँ ये बोलूंगा कि जैसे इसके अंदर भी आपको की होल्डर और कीवर्ड आपका मिसिंग है, तो कीवर्ड्स आपने ढंग से यूज नहीं किए हैं, तो वो आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे, ठीक है। होल्डर के साथ आप हैंगर भी ले सकते हैं, की हैंगर या समथिंग इस टाइप का कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, देखते हैं आपने कुछ A+ वगैरह पे मेहनत करी है, बनाया है कि नहीं। एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा है आपने, अपग्रेड टू होम रीजन ग्रे वॉल माउंटेड वुडन की मेड फ्रॉम MDF मटेरियल, दिस हुक डेकोर ईच एंड ऑल। एंड एक ही रिव्यू है आपके पास, कलर फेड्स स्टिकर wasn't getting removed, properly cheap material used, don't buy, it's my opinion। तो रिव्यू आपका एक ही है, लेकिन अच्छा नहीं है। बट मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे बुलेट पॉइंट्स में मेरा एक फीडबैक जो मैं भी देना चाहूंगा, 2-3 चीजें आपको यहाँ पे करनी चाहिए। पहला, आपका एक बुलेट पॉइंट होना चाहिए पैकेज कंटेंट्स की, क्या क्या चीजें आप दे रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, कितने हुक्स हैं, कितने इसमें स्क्रूज हैं, कितने वॉल सॉकेट हैं, समथिंग लाइक दैट। इसके अलावा आपका गिफ्टिंग ऑप्शन के लिए अच्छा आपका प्रोडक्ट है, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए, ठीक है। इजी इंस्टॉलेशन आपने लिखा है, लेकिन वो डिटेल में होना चाहिए कि कैसे स्टेप्स में होगा, और वो प्रोसेस आपको यहाँ पे भी दिखाना चाहिए। आपने वैसे ही यहाँ पे सिर्फ इतना दिखाया है कि वॉल्स डोंट लाइक 100 होल्स, वो ठीक है, बट एक ऐसा दिखा सकते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके आप 3 स्टेप में उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स अ केस। एंड चलते हैं आपके लिस्टिंग एनालाइजर को रन करते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है हीलियम। तो रन लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं, और ये आपकी लिस्टिंग खुल चुकी है। आपका प्राइस 899, 3 महीने से आप बेच रहे हैं, रिव्यू काउंट 1 है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस देखते हैं। तो सेल हम देखेंगे, टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर की जो सेल है वो है 105, रेवेन्यू वो कर रहे हैं 70,000 का, आप कर रहे हो लगभग 5,000 का। प्राइस आपका थोड़ा सा हायर एंड पे है, एंड BSR आपकी 1,74,000 है, एवरेज का जो है वो 1,07,000 है। नंबर ऑफ रिव्यू 69, बहुत कम है आपका, और रेटिंग ऑब्वियसली 4.3 and 1, तो काफी बड़ा गैप है यहाँ पे आपके लिए। और ऑब्वियसली एक नेगेटिव रिव्यू आ चुका है, तो ठीक कर, इस चीज पे आगे ग्रो करना इजी नहीं होगा आपके लिए। एंड प्रोडक्ट को इंप्रूव करिए, जो फीडबैक दिया है कस्टमर ने आपको। टॉप कीवर्ड एनालिसिस में देखें, टॉप कीवर्ड्स हैं 34, टॉप 10 0, टोटल सर्च वॉल्यूम 1 लाख से ऊपर है। एंड अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए तो आप सेरेब्रो टूल का यूज कर सकते हैं, हीलियम का। एंड हीलियम पे एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग अगर सीरियस हैं बिजनेस को लेके, तो एक टूल का यूज जरूर करें। एंड नो डाउट हीलियम इज वन ऑफ द बेस्ट टूल इन द इंडस्ट्री, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, तो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर एंटायर लिस्टिंग। एंड इस लिस्टिंग को जो अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग में देना चाहूंगा वो है सिर्फ 0। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है राकेश कुमार जी ने, जो बेच रहे हैं बेबी क्लॉथ नैपीज, और देखते हैं कैसी इन्होंने लिस्टिंग बनाई है। तो सबसे पहले क्विक स्कैन करते हैं हीलियम का यूज करके। BSR अनडिफाइंड है, तो ऑब्वियसली ये नई लिस्टिंग है, 30 डे रेवेन्यू भी NA है, तो कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली नई लिस्टिंग है, बट स्टिल इमेजेस से शुरू करते हैं। तो पहली इमेज हम देख सकते हैं, पोल्का डॉट वाली, यहाँ पे 5 नैपीज हैं, गुड एनफ, ठीक है। लॉलीपॉप प्रिंट लिखा है इन्होंने टाइटल में, पोल्का डॉट होना चाहिए, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, अभी हम उस पर भी आएंगे, लेकिन मेरे दिमाग में आया तो मैंने बता दिया, ठीक है। सेकंड इमेज में भी आपके यहाँ पे आपने 5 नैपीज लगाए हैं, लेकिन इस इमेज से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि जैसे मैं जूम करता हूँ तो फर्स्ट नैपी पे ये थोड़ी सी गंदगी दिख रही है, विच इज नॉट अ गुड साइन अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इसके बाद आपने एक इंटीरियर का पोर्शन दिखाया है, ठीक है, एंड देन आपने एक जूम इन करके सेक्शन दिखाया है, ओके, एंड देन आपने एक और जूम इन। गुड पार्ट इज कि आपने कॉन्फिडेंस तो दिखाया कि यार आप इतना जूम करके जा रहे हो, ठीक है, ये चीज अच्छी है और काफी ठीक भी है। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम जो मुझे लगी इमेजेस में, आपने सिर्फ प्रोडक्ट दिखा दिए हैं, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं की बिल्कुल, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहिए कि आपका मटेरियल किस टाइप का है, क्या वो सुपर सॉफ्ट है, क्या वो बच्चों के लिए फ्रेंडली है, एंड अबव ऑल आप बच्चों की नैपीज बेच रहे हो, राइट, और आपकी इमेजेस में बच्चा ही नहीं है, तो थोड़ा सा शॉकिंग तो है ना। तो अगर आप बच्चों के लिए बेच रहे हो तो एक स्माइली सा बच्चा लगाइए, उसके साइड में नैपी रखिए, तो इस तरीके की इमेजेस बनाइए लाइफस्टाइल टाइप, तो सो दैट जो न्यू बॉर्न बेबीज के पेरेंट्स है वो कनेक्ट कर पाए आपके प्रोडक्ट के साथ,
ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, मटेरियल दिखाइए, लाइफस्टाइल इमेजेस दिखाइए, दिस इज द कोर फीडबैक फॉर योर प्रोडक्ट। और जहां पे वो गंदगी वाला पार्ट है उसको क्लीन करिए, इमेजेस थोड़े से और वाइब्रेंट हो सकते थे, थोड़े से अच्छे हो सकते थे, तो उसको आप देखिए, ठीक है। अब चलते हैं आपके टाइटल पे, ठीक है। बेबी क्लॉथ नैपीज विद लॉलीपॉप प्रिंट, reusable diapers, pack of 5, pink and blue, alpha dot 0 to 3 months। ओके, ठीक है, मतलब खास नहीं लगा मुझे टाइटल, क्योंकि लॉलीपॉप प्रिंट के अलावा पोल्का प्रिंट भी है, ये कर सकते थे। मटेरियल अभी भी गायब है, मुझे पता ही नहीं चल रहा मटेरियल क्या है। ऑब्वियसली अगर कॉटन है तो लिखिए वहां पे कि कॉटन प्रिंटेड समथिंग, लॉलीपॉप प्रिंटेड कॉटन यूजेबल डाइपर, तो वो चीज यहाँ पे मिसिंग लगी मुझे। एंड इसके अलावा आपने नैपीज वर्ड लिखा है, तो न्यूबॉर्न गायब है, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी डाइपर्स एंड बेबी वर्ड भी गायब है, वॉशेबल आपका गायब है, रीयूजेबल लिखा है, वॉशेबल गायब है, एंड अबव ऑल लंगोट वर्ड गायब है, ठीक है। बहुत लोग यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ब्रांड्स हैं जो स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, वो लंगोट वर्ड भी यूज कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से भी चीजें लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी सारे वर्ड्स हैं जो आपके मिसिंग है। नैपीज आपने यूज किया है, नैपी वर्ड भी मिसिंग है, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनको आपको एक्चुअली अपने टाइटल में यूज करना चाहिए। एंड आपने यहाँ पे अल्फा डॉट लिखा है, आई एम प्रीटी श्योर जो अल्फा डॉट है ना आपका, ये इंटरनल आपके प्रोडक्ट का कोई आइडेंटिफिकेशन टेक्स्ट होगा, या जिसको आप बोलते होंगे अपने इंटरनल बिजनेस में कि अल्फा डॉट वाला डिजाइन ले आओ या समथिंग। तो यहाँ पे जरूरत नहीं है उस चीज की, आप सिंपली टाइटल में स्पेस को वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको आप यहाँ पे हटा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे। तो बुलेट पॉइंट में आपने लिखा है, ठीक है, आपके हेडर कैप्स में, डिजाइन फीचर्स अडोरेबल लॉलीपॉप प्रिंट पैटर्न अवेलेबल इन पिंक ब्लू कलर विद सिक्योरेबल एडजस्टेबल फास्टनर्स फॉर अ कंफर्टेबल फिट, देन रीयूजेबल सेट पैक इंक्लूड्स 5 वॉशेबल नैपीज परफेक्ट फॉर डेली रोटेशन व्हाइल बीइंग कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिड्यूस वेस्ट, comfort fit, soft fabric construction with elastic edges provide a snug fit around legs base to prevent leaks, adjustable size, okay, and then easy care, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, सिर्फ आपके दो कीवर्ड्स यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं, एक नैपी और एक नैपीज, खत्म। आपने बुलेट पॉइंट में भी कहीं पे भी न्यूबॉर्न, बेबी, लंगोट और वॉशेबल आपका आ गया मशीन वॉशेबल में, लेकिन इस टाइप के ना कीवर्ड्स नहीं है, तो वो कीवर्ड ही आपने यूज ही नहीं करे अपनी लिस्टिंग में। तो आई थिंक बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है आपको अपनी लिस्टिंग में, तो इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। चलते हैं नीचे, आपने A+ वगैरह कुछ बनाया है कि नहीं। ओके, तो ब्रांड स्टोरी मेरे को ऊपर तो नहीं दिखी है, नीचे आपका है बेबी जैक्सन, ब्रांड का नाम है। इसके बाद आपने एक मदर है, एक बच्चा है, और यहाँ पे आपकी नैपी लगी है जो कि पोल्का डॉट वाली नहीं है, ठीक है, या मैं बोलूं लॉलीपॉप प्रिंट वाली नहीं है, और लिखा है प्रिंटेड नैपी, कंफी लाइक फादर्स केयर, सॉफ्ट लाइक मदर्स लव। अच्छा, आप लिखना चाह रहे हैं प्रिंटेड नैपी, कंफी लाइक फादर्स केयर, सॉफ्ट लाइक मदर्स लव, लेकिन प्लेसमेंट ठीक नहीं है टेक्स्ट की, तो इसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्ट लाइक मदर्स लव इस लाइन में आना चाहिए था, तो वो ठीक नहीं है। नीचे आते हैं, ओके, इफ बेबीज कुड टॉक दे वुड थैंक यू फॉर मेकिंग देम वियर प्रिंटेड नैपीज, ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे स्ट्राइप वाली नैपीज आ रही हैं आपकी, स्ट्राइप वाली। गेट रिड ऑफ डायपर रैशेस, रैशेस की स्पेलिंग गलत है, प्लीज करेक्ट करें। स्किन इरिटेशन एंड रेडनेस एंड सो एंड आपकी फिर से वो ग्रीन नैपी, ओके। व्हाई एवर नैपी शुड बी न्यू पेरेंट्स फर्स्ट चॉइस एंड देन ऑलरेडी लाइंस वाली नैपी, ठीक है, ये आपके। तो मैं एक चीज सजेशन दूंगा, मैं समझ गया आपके पास और भी वैरायटी है, मैं ऊपर देखा था मैंने, आपके जो ये वेरिएशंस हैं आपके पास बहुत सारे प्रिंटेड हैं, स्पेशली ये वाली नैपी आपने यूज करी है A+ में, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास मल्टीपल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और आप A+ आप अगर बनवा रहे हैं, तो उसी में 3-4 नैपीज लगवा लीजिए। अगर आप बार बार अलग अलग पे नहीं करना चाहते A+ के लिए, या एफर्ट नहीं करना चाहते, तो इसी में मल्टी कलर नैपीज लगाइए, मल्टी पैटर्न वाली लगाइए, सो दैट कस्टमर कम से कम कनेक्ट तो कर पाए। अभी क्या हो रहा है कि मैं ऊपर लॉलीपॉप प्रिंट देख के आया हूं एज पर योर टाइटल, लेकिन नीचे मुझे लाइंस मिल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डिस्कनेक्शन होता है, तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जल्दी से देखते हैं आपने ऑल टैग का इस्तेमाल किया है कि नहीं। तो आपने लिखा कॉटन नैपी डायपर लंगोट मुस्लिम न्यूबॉर्न बेबी बॉय एंड गर्ल्स, ओके। तो लंगोट यहाँ पे यूज हुआ है आपका, प्रिंटेड नैपी डायपर वेलक्रो लंगोट मुस्लिम जस्ट बॉर्न बेबी। वेलक्रो आपने यहाँ पे लिख तो दिया है, लेकिन आई डाउट आपके पास वेलक्रो है, आई थिंक है, शायद वेलक्रो ही है आपका अंदर, ठीक है, ओके। एंड डायपर रेजेस स्किन इरिटेशन न्यूबॉर्न बेबी ब्रीथेबल मटेरियल लो मेंटेनेंस फॉर एप्ट फॉर रिपीट यूज। एटलीस्ट आपने ऑल टेक्स्ट में काफी सही कंटेंट यूज किया, लेकिन वैसे नहीं है, तो बट स्टिल आई वुड हाईली रिकमेंड कि इसको वहां यूज करें। अच्छा, यहाँ पे न्यूबॉर्न बेबी बॉय एंड गर्ल्स की स्पेलिंग गलत है, तो उसको ठीक करें। तो देख रहे हैं कितनी छोटी छोटी चीजें पकड़ लेता हूं मैं, ठीक है। तो ये जरूरी है, आपके जो स्पेलिंग मिस्टेक है या जो ये करेक्शन है, तो ये चीजें आप यहाँ पे ठीक रखें। एंड चलते हैं अब आपका लिस्टिंग एनालाइजर रन करके देखते हैं कि कैसा आपकी लिस्टिंग परफॉर्म कर रही है, ओके। तो 499 662 मंथ से आप बेच रहे हैं, और नीचे आते हैं कॉम्पिटिटर्स पे, NA ऑब्वियसली सब कुछ नया है। टोटल कीवर्ड्स 80 हैं, टोटल सर्च वॉल्यूम 90,000 है। मैं हमेशा बोलता हूँ बेबी कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो हमेशा बूम पे रहती है और हमेशा ही रहेगी, बच्चे तो कभी कम होने वाले नहीं है, हम करते ही जा रहे हैं, तो दैट्स अ केस।
सो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग एंड आपकी लिस्टिंग को मैं देना चाहूंगा जो अमेजिंग मार्केट की रेटिंग वो है 0। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है मोहम्मद जी ने, जो कि एक स्प्रे बॉटल बेच रहे हैं, और या हम इसको एटमाइजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स क्विकली स्कैन यूजिंग हीलियम 10। तो ब्यूटी कैटेगरी में इसकी जो रैंक है वो है 71,000, रिफिलेबल कॉस्मेटिक स्प्रे बॉटल में 143, 30 डे का रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 2800, करंट रेटिंग है 5 एंड लिस्टिंग हेल्थ स्कोर 8.8 है, वो तो हम देखेंगे एग्जैक्टली कैसी है। एंड अब शुरू करते हैं इनकी इमेजेस से। तो पहली इमेज जो इनकी मेन इमेज है उसमें 3 बॉटल लगी हैं एंड उसके ऊपर लिखा है मिस्ट स्प्रे बॉटल पैक ऑफ 3 टाइडी फैब और नीचे टाइडी फैब की ब्रांडिंग। ओके, ब्रांडिंग क्या, ऊपर से इन्होंने लोगो लगा दिया, बट ठीक है। इसके बाद इन्होंने सेकंड इमेज में डाला है कंफर्टेबल एंड यूजर फ्रेंडली नोजल डिजाइन, स्मूथ प्रेस विद क्विक रीसेट फंक्शनैलिटी, ओके एंड लाइट वेट मिस्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड इमेज है, कोई खास तो नहीं है, मतलब दिस इज द पर्पस ऑफ द बॉटल, उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट इमेज में आपने साइज बताया है 100 ml का, ठीक है। देन इजी टू कैरी, ट्रैवल फ्रेंडली एंड फिट्स इन योर बैग, एक्सीलेंट एयर सीलिंग टू प्रिवेंट लॉक्स, लीक प्रूफ, ओके एंड रिफिलेबल हाई मटेरियल, रीयूजेबल, BPA free, lead free, non toxic, and then 2 more images, let's see, nano nozzle design, okay and tidy fab multi-purpose, meets all your personal and family needs, good enough। इमेजेस ओके हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत इंप्रेसिव लगी या बहुत हाई रेजोल्यूशन लगी, ओके इमेजेस हैं। जो पर्पस आप सॉल्व करवाना चाहते हो कस्टमर को समझाने के लिए वो काफी कर रही हैं, और ये प्रोडक्ट भी ऐसा है कि इसमें ज्यादा एजुकेट नहीं करना पड़ता कस्टमर को, बट स्टिल इट्स ओके टाइप। हाँ, थोड़ा सा मुझे लगा कि ये कोई सिंक नहीं बन रहा है बॉटल्स की इमेजेस का, ये सबके कलर पीछे से वैसे हैं, तो एक प्रीमियम फील नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन हाँ ठीक है, मैसेजिंग क्लियर है, गुड एनफ, मान सकते हैं, चल सकता है, ठीक है। तो आपके टाइटल पे चलते हैं। टाइडी फैब 100 ml एम्प्टी रिफिलेबल फाइन मिस्ट स्प्रे एटमाइजर स्प्रे बॉटल विद अल्ट्रा फाइन मिस्ट पंप एंड कैप, कॉमा फॉर के बाद एंटर है, होम ट्रैवल ब्यूटी मेकअप सैनिटाइजर 100 ml ट्रांसपेरेंट पैक ऑफ 3, ठीक है। तो 100 ml दो बार आ गया, यहाँ पे एंटर की क्या जरूरत थी, मतलब आई डिडंट गेट द पॉइंट, तो ये गड़बड़ है। और आपको मैं एक फन बात बताऊं, मैंने कॉम्पिटिटर्स देखे हैं, उन्होंने भी सेम चीज करी हुई है। मैं पता करने को ये भी पता कर सकता हूँ कि किसने कहां से टाइटल कॉपी मारा है, बट मैं उस डिटेल में जाऊंगा नहीं, लेकिन आपने मुझे लिस्टिंग एनालिसिस के भेजा है तो मैं ये बोलूंगा इसको करेक्ट कर ले, ठीक है, क्योंकि हर कोई ऐसे ही कॉपी कर रहा है टाइटल्स, तो प्लीज डोंट डू दिस। अगर किसी ने एक ने गड़बड़ करी है तो सब गड़बड़ कर रहे हैं, एंड ऑलमोस्ट सेम टाइटल है सबके, ठीक है। तो आप प्लीज इसको करेक्ट करें, यहाँ से एंटर हटाएं और सब चीजें ठीक करें, ठीक है। तो ठीक है, गुड एनफ है, बट हाँ मतलब लगा नहीं है कि टाइटल को टाइटल जैसा बनाया, एम्प्टी रिफिलेबल फाइन मिस्ट स्प्रेयर एटमाइजर स्प्रे बॉटल विद अल्ट्रा फाइन मिस्ट पंप एंड कैप, तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है पूरे टाइटल में, बट ठीक है। अब आप इससे बेटर लिख सकते थे कि रिफिलेबल फाइन मिस्ट स्प्रेयर एटमाइजर स्प्रे बॉटल फॉर समथिंग, फॉर सैनिटाइजर फॉर समथिंग, वो एक सेंटेंस टाइप नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मिसमैच है, तो इतना कंफ्यूजिंग हो गया है कि इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू क्रिएट टाइटल अब इतना दिखाने के बाद, तो बट स्टिल आई वुड से बहुत कंफ्यूजिंग है, प्लीज चेंज द टाइटल। तो आपके बुलेट पॉइंट्स पे आते हैं। बुलेट पॉइंट पे आपने ओके पहला लिखा है वर्सेटाइल, जो कि कैप्स में नहीं है, लेकिन बाकी 3 आपके कैप्स में है, तो ये देखना पड़ेगा। अ मिस्ट बॉटल मल्टी यूज, ओके द टाइडी फैब स्प्रे बॉटल हैज अनलिमिटेड यूजर, परफेक्ट फॉर मिक्सिंग योर ओन क्लीनर मिस्टिंग प्लांट लाइक सक्सेलेंट और हर्ब्स, आयरनिंग, hair moisturizing spray, pet sprays, something. Lightweight and portable. This small refillable mist spray bottle is highly portable, convenient traveling, ideal for oil, alcohol, face, and witch hazel pillow mist. Okay, easy to maintain. Remember to clean the bottle after first use and store it well for future applications. Okay, travel friendly and for mini cosmetic spray bottle. Convenient है. Okay types हैं, मतलब okay ही हैं. मैं सच बताऊं तो बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट लिखे हैं, आधों के तो सेंस ही नहीं बन रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके लिखे गए हैं, तो मजा नहीं आ रहा भाई, मतलब कॉम्प्लेक्स है। एक तो इधर उधर इतने सबने इतनी कॉपी कर दी है और इसमें कुछ लिखा ही नहीं क्या है। तो माय रिकमेंडेशन इज कि सबसे पहले तो वर्सेटाइल्स की जगह मल्टीपर्पज यूज लिखें, ठीक है। इस बॉटल को कैसे कैसे आप यूज कर सकते हैं उसके बारे में लिखें, लाइक सैनिटाइजर बॉटल या परफ्यूम बॉटल, या फिर कुछ स्प्रे करना है समथिंग, तो राइट वेरी क्लियरली कि यार ये एप्लीकेशन है इस बॉटल का, ठीक है। लाइट वेट एंड पोर्टेबल ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा मुझे इश्यू लगा, ठीक है। मेंटेन वाला पॉइंटर आपका अच्छा है, ट्रैवल फ्रेंडली काफी ठीक है, तो ये सब चीजें ठीक है। नीचे आते हैं, देखते हैं A+ वगैरह आपने बनाया है कि नहीं। ओके, तो A+ आपने बनाया है टाइडी फैब क्लीन लिविंग सिंप्लीफाइड, ओके। प्रीमियम मिस्ट स्प्रे बॉटल 100 ml हाई ग्रेड क्वालिटी फॉर वर्सेटाइल यूज, ओके।
बैकअप 3 ऊपर वाली इमेज है, देन अगेन ऊपर वाली इमेज, ऊपर वाली इमेज, ऊपर वाली इमेज, फिर से ऊपर वाली इमेज, अगेन ऊपर वाली इमेज एंड खत्म, 0 रिव्यूज। तो आपने वही ऊपर वाली इमेजेस यूज कर ली हैं। तो ये मैं हमेशा बोलूंगा सब जो लोगों को फीडबैक देना चाहूंगा कि ऐसे आप ना करके ना कन्विंस नहीं कर रहे हो कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर ऊपर देख के आ चुका है, अब वो कहेगा यहीं पे नीचे है, वो उसका टाइम खराब है एक टाइप से, ठीक है। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि भले ही वो इमेज यूज करनी है बट राइट समथिंग यूनिक अबाउट इट, उन्हीं इमेजेस का यूज करके भले ही कुछ नया लिख दीजिए, कुछ चीजें वहां केटर करिए, कुछ चीजें यहाँ केटर करिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपका ऑल टेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। टाइडीफैब, ओके। पैक ऑफ 3 किस चीज का, तो ये आपका यहाँ पे ऑल टेक्स्ट होना चाहिए, स्मूथ प्रेस, मल्टीपर्पज, ओके, एंड ट्रैवल फ्रेंडली, लीक प्रूफ, हाई क्वालिटी। आपने टैग्स का भी यूज नहीं किया है, तो बेसिकली लिस्टिंग में मुझे कोई भी मेहनत नहीं दिखी अभी तक कहीं पे भी, ठीक है। तो चलिए लिस्टिंग एनालाइजर रन कर लेते हैं अब आपका, वो भी देख लेते हैं कि कैसा है वहां पे। तो लिस्टिंग एनालाइजर में अब 4 महीनों से बेच रहे हैं इसे, कॉम्पिटिटर में आते हैं, ओके। तो आप 11 यूनिट्स बेच रहे हैं और टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स लगभग 1000 से ज्यादा यूनिट्स बेच रहे हैं। आपका 2200 का रेवेन्यू है, लोग 2,20,000 का बेच रहे हैं। प्राइस 199 है, प्राइस में आप थोड़ा सा कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं। एवरेज कॉम्पिटिटर का 210 है एंड नंबर ऑफ रिव्यूज में ऑब्वियसली जमीन आसमान का फर्क है, आप नए हैं अभी, बट स्टिल टोटल कीवर्ड्स 151, टॉप 10 कीवर्ड्स में 1 है। टोटल सर्च वॉल्यूम 2,42,000, टोटल टॉप 10 सर्च वॉल्यूम जो है वो है 206। तो ऑब्वियसली आई हाईली रिकमेंड कि आपकी लिस्टिंग को बहुत ज्यादा इंप्रोवाइजेशन की जरूरत है एंड आप लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करें। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का, हीलियम 10 टूल का यूज करके, स्क्रिबल नाम का टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं कि कैसे आपको पूरी एंटायर लिस्टिंग बनानी है, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वो चेकआउट कर लें। कीवर्ड्स अगर आपको लग रहा है लिस्टिंग में मिसिंग या किसी को भी लग रहा है, तो उसके लिए भी मैंने एक और वीडियो बना दिया है, तो कीवर्ड रिसर्च का प्रॉपर टूल का यूज करके तो वो आप कर सकते हैं। देखिए मैं हमेशा यही चीज बार बार बोलता हूँ, अगर आप अमेजोन ना अब ट्राई एंड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं बचा है, ये एक बैटल ग्राउंड हो गया है, ये एक रण क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है। आपको यहाँ पे आके फाइट करनी पड़ेगी, और फाइट के लिए फिर आपको टाइम, मनी और एफर्ट सब लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से नहीं हो सकता कि मैं आज ट्राई कर लूंगा, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो बंद कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट। मैं सभी लोगों को ये रिकमेंड करूंगा एंड इस लिस्टिंग की जो अमेजिंग मार्केटर रेटिंग है वो है 0। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है आशुतोष राय जी ने, जो बेच रहे हैं मधुबनी पेंटिंग किट टी कोस्टर्स, ठीक है। और काफी अलग सा प्रोडक्ट है ये, काफी वाइब्रेंट इमेजेस मुझे दिख रही हैं। तो लेट्स सी, पहले क्विक स्कैन करते हैं कि हीलियम क्या हमें बता रहा है। बट एक चीज मैं आप सब लोगों को और बताऊं, ये एक अमेजॉन चॉइस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या ये सच में बहुत अच्छा तो परफॉर्म कर ही रहे हैं। 4.2 की रेटिंग है, 879 इनके पास रिव्यूज हैं, बट क्या इसको हम फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं या इन्होंने सब कुछ बढ़िया से किया है, तो चेक करते हैं। पहले स्कैन करते हैं। टॉयज एंड गेम्स में इसकी जो रैंकिंग है वो है 1829, पेंटिंग क्राफ्ट किट्स में है 16, 30 डे रेवेन्यू है 1.5 लाख से ऊपर, और मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में ये सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इमेजेस से शुरू करते हैं। पहली चीज, इमेजेस आपकी मेरे को अच्छी लगी, जो मेन इमेज है वो काफी अच्छी लगी, काफी वाइब्रेंट है, विच इज अ गुड थिंग। सेकंड, मैंने आपका जो वीडियो देखा स्टैंडर्ड वीडियो है, इसमें कोई चीज नहीं है, ठीक है। थर्ड, आपकी इमेजेस अच्छी हैं, मैं जैसे बोला बहुत अच्छी इमेजेस हैं, आपने बहुत वाइब्रेंस और प्यारी सी इमेजेस हैं। इसके बाद आपने और इमेजेस दिखाई हैं, पैलेट्स और कलर कैसे करना है वो दिखाया है। इसके बाद आपका फाइनल एक प्रोडक्ट दिखाया है, कंप्लीट मधुबनी आर्ट किट आपने दिखाई है। 4 कोस्टर मिलेंगे आपको, बड़ा करने पे टेक्स्ट दिख रहा है, छोटे पे नहीं। एनगिविंग लिखा है, एनग्रेविंग की स्पेलिंग गलत है आपकी, ये आपको करेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका 1 कलर मिक्सिंग पैलेट है एंड ब्रश है, 6 एक्राइलिक कलर्स हैं और 1 MDF कोस्टर स्टैंड है, ठीक है, ठीक है, गुड एनफ। एंड उसके बाद आपके यहाँ पे साइज चार्ट दिया है मधुबनी डिजाइन कोस्टर का, आपने यहाँ पे एक लेंथ दे दिया, विड्थ दी है। ये बहुत अच्छी इमेज लगी मुझे, क्योंकि इसमें जो विड्थ आपने जो थिकनेस दिखाने की कोशिश की है ना, वो बहुत अच्छी है, एक हाथ में पकड़े हुए छोटा सा डायमेंशन। आई रियली अप्रिशिएट दिस इमेज। एंड नेक्स्ट आपका है प्री एनग्रेव्ड मधुबनी डिजाइंस, तो इस टाइप की बिफोर होगी आफ्टर होगी, ठीक है। एंड देन इजी स्टेप टू पेंट, आपने पेंट के स्टेप्स दिए हैं, लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैं बोल रहा हूँ ये छोटा है थोड़े से, रीडेबिलिटी कम है जब तक मैं इसको जूम नहीं कर रहा हूँ। एंड देन आपका एक लाइफस्टाइल इमेज है, गुड एनफ है, ठीक है। इमेजेस नो डाउट आपकी इंप्रेसिव हैं, बट देयर इज अ कैच, ठीक है। कैच क्या है मैं बताता हूँ। पहली चीज, आपकी एक बिफोर आफ्टर इमेज मिसिंग है, ठीक है। आई हाईली रिकमेंड कि आप एक बिफोर और आफ्टर इमेज क्रिएट करें। बिफोर में क्या होगा, जितने भी आपके नॉन कलर पोस्टर्स और स्टैंड है वो रहेंगे, और एक आप आफ्टर में लगाइए जिसमें वो कलर्ड है, ठीक है, सो दैट एक ओवरऑल फील आए। वैसे आपके दिख रहे हैं, लेकिन वो दिखना और एक ही स्लाइड में या एक ही इमेज में दिखाना,
वो दोनों एक अलग इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें आप ऐड करिए फैमिली टाइम। कहीं पे भी रियल पर्सन नहीं दिखे मुझे, ह्यूमंस नहीं दिखे। मदर या बच्चे खेल रहे हैं या फैमिलीज बैठ के हैं, थोड़े अडल्ट लोग बैठे हुए हैं, वो पेंट कर रहे हैं, विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, गिफ्टिंग ऑप्शन, एक गिफ्ट करते हुए भी आप लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो वो चीज जो है वो मुझे मिसिंग लगी यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं आपके टाइटल पे, देखते हैं टाइटल क्या है। सोलो बोलो मधुबनी पेंटिंग किट टी कोस्टर विद स्टैंड, आर्ट एंड क्राफ्ट किट फॉर गर्ल्स 9 to 12, कोस्टर DIY क्राफ्ट किट, पेंटिंग किट फॉर किड्स 6 to 12, गिफ्ट फॉर चिल्ड्रंस, मल्टी कलर वुड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आई एम नॉट हैप्पी विद द टाइटल एट ऑल। कीवर्ड स्टफिंग करने की कोशिश करी गई है, वो भी ढंग से नहीं करी। ठीक है, पहली चीज, पेंटिंग किट मैं 2 बार देख चुका हूं यहाँ पे, क्राफ्ट किट भी 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो अभी तक तो ये विद इन गाइडलाइंस हैं अमेजोन के। मैं हमेशा बोल रहा हूँ एज पर द न्यू गाइडलाइंस जो जनवरी 2025 में लॉन्च हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एक कीवर्ड को 2 बार ही यूज कर सकते हो अपने टाइटल से, 3-4 बार नहीं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको करेक्ट करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने लिखा आर्ट एंड क्राफ्ट किट फॉर गर्ल्स 9 to 12, पेंटिंग किट फॉर किड्स 6 to 12। आप खुद ही श्योर नहीं हो या कस्टमर को नहीं बता पा रहे हो कि आपका प्रोडक्ट किस एज ग्रुप के लिए है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चैलेंज है, आपको वहां पे एज ग्रुप क्लियरली लिखना पड़ेगा। ठीक है, गिफ्ट फॉर चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन FS कोई कीवर्ड नहीं होता है। ठीक है, और यहां तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है, तो आई एम नॉट हैप्पी विद द टाइटल, फुल मेस्ड अप टाइटल है, प्लीज इसको करेक्ट करें। ठीक है, और इसके अलावा आप गर्ल्स की बात कर रहे हैं, बॉयज को ऐड कर सकते हैं इसमें, अडल्ट को ऐड कर सकते हैं, बड़े लोग भी इन चीजों को करते हैं, बहुत काफी मतलब यंगस्टर करते हैं, ओल्ड एज पीपल करते हैं, तो उनको आप क्यों छोड़ रहे हैं? तो आई थिंक टाइटल में वो सब भी होना चाहिए। अब चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे। बुलेट पॉइंट पे आपने लिखा है मधुबनी आर्ट किट फॉर किड्स। तो उससे पहले मैं सबसे पहली जो मेरे को नोटिस हुई वो आपने HTML आइकन्स लिए हुए हैं, तो प्लीज इनको हटा दें, क्योंकि HTML आइकन आपकी लिस्टिंग को कभी भी सप्रेस कर सकते हैं, जो कि अलाउड नहीं है एज पर अमेजोन गाइडलाइंस। एंड उसके बाद आपने ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आर्ट किट्स फॉर किड्स इज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट फॉर गर्ल्स एज 10 to 12, फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट ऑफ ओपनिंग योर आर्ट किट यू विल वॉच योर चिल्ड्रन एक्सपीरियंस ऑफ फन ऑफ पेंटिंग। ओके, देन सेकंड में आपने लिखा है सुटेबल फॉर एजेस 9 to 12 एंड 12 to 15। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, आप कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं चीजों को, मतलब किस एज ग्रुप के लिए। मैं समझ रहा हूँ आपने कोशिश करी होगी कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग मैं सब कुछ इसमें ले लूं, बट इस तरीके से लेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स कर रहा है सिस्टम को, एल्गोरिथम खुद कंफ्यूज हो जाएगा किस एज के बच्चे को ग्रुप को दिखाना है मुझे। 6 like पेंट किट फॉर गर्ल्स 9 to 12 इंक्लूड्स पेंटिंग क्राफ्ट किट फॉर गर्ल्स 9 to 12 इंक्लूड्स 4 set of coasters, अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स बनाए हैं वर्ड आपने, DIY किट फॉर किड्स, पेंटिंग किट्स, मीनिंगफुल आर्ट, मधुबनी पेंटिंग सेट फॉर किड्स, स्पेसिफिकली दोज हु एक्सप्लोर मधुबनी आर्ट ऑन कोस्टर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज बोलूंगा कि आपका एक चीज मैंने और नोटिस करी है, सेकंड जो बुलेट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा है इज इट वेरी इजी टू डू मधुबनी पेंटिंग विद द हेल्प ऑफ कलर्स है। इज इट, इट शुड बी इट इज वेरी इजी। इज इट नहीं होगा, आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं जब कोई भी चीज देख रहा हूं मैं बहुत माइन्यूट लेवल पे जाके देखता हूं, तो बुलेट पॉइंट्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और मैं आपको बताऊं, आपको जो अमेजॉन चॉइस मिला है, मैंने बाकी भी आपके कॉम्पिटिटर देखे, इवन आई नो द कॉम्पिटिटर जिसने आपके डब्बे को एग्जैक्टली कॉपी मारा है, आई नो द कॉम्पिटिटर जिसने आपके बुलेट पॉइंट्स को एग्जैक्टली कॉपी मारा है, बट वो लोग आपसे कॉम्पीट अभी इस लेवल पे इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो आपको कॉपी कर रहे हैं। और आपको, मुझे जो लगता है, आप बहुत पहले से इसको बेच रहे हैं, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जरूर आपको मिला है यहाँ पे, इसीलिए आप बहुत टाइम से एक टॉप पोजीशन पे बैठे हुए हैं। बट अगर कोई सेंसिबल बंदा आता है और इसी टाइप का प्रोडक्ट, बहुत अच्छी सी इमेजेस, बढ़िया टाइटल, बुलेट पॉइंट लेकर आता है, तो वो दिन दूर नहीं जब आपको भी इस अमेजॉन चॉइस बैच से इजिली रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि लिस्टिंग में स्कोप बहुत है, बहुत ज्यादा स्कोप है। आपने वो बिल्कुल ओपन एंडेड छोड़ा हुआ है। तो प्लीज मेरा रिकमेंडेशन ये है, टाइटल करेक्ट करिए, बुलेट पॉइंट से HTML हटाइए, लैंग्वेज सही करिए, कीवर्ड्स सही से डालिए, एज ग्रुप क्लियरली डिफाइन करिए, कोशिश करिए ज्यादा से बड़ा जितना आप लेना चाहते हैं वो लीजिए, लेकिन इस तरीके से कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि मैं एक एक चीज पढ़ रहा हूँ, कस्टमर नहीं पढ़ता है, कस्टमर स्कैन करता है, उसको लगा 10 to 12 है, मेरा बच्चा 8 साल का है, मैं नहीं लूंगा। गेटिंग मी? तो कस्टमर साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्गोरिथम कैसे आपके प्रोडक्ट को रीड कर रहा है, आपकी लिस्टिंग को कैसे रीड कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीजों का यहाँ पे बैलेंस हमें बनाना होगा। ठीक है, नीचे चलते हैं, देखते हैं आपने A+ वगैरह में क्या किया है। ओके, तो व्हाट्स इन द बॉक्स में 4 T-mark टी कोस्टर विद स्टैंड, 6 एक्राइलिक कलर सेट, 1 कलर मिक्सिंग पैलेट, 1 पेंट ब्रश। सेट के बीच में जो ये पाइप लगा है, इसमें थोड़ा सा स्पेस दे लीजिए तो रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, आई एम श्योर। और इसके बाद बुलेट, मेरे को यहाँ पे ब्रांड स्टोरी अभी तो नहीं दिखी, हो सकता है नीचे डाली हो। एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सोलो बोलो आर्ट एंड क्राफ्ट किट, इन्वोक द आर्टिस्ट इन यू। आपने यहाँ पे ये वीडियो मैंने प्ले करके देखा था, आपका सिर्फ लोगो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके बाद इंडियन आर्ट फॉर्म, आपने यहाँ पे लगा इंडियन आर्ट फॉर्म
लिपन, पिछवाई, मंडाला, मधुबनी, राजस्थान फोक, वर्ली। ओके, परफेक्ट गिफ्ट। देखिए गिफ्ट की बात है आप यहाँ कर रहे हैं, ऊपर नहीं कर रहे हैं इमेजेस में, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपका ना A+ उतना इंप्रेसिव नहीं लग रहा है, मतलब बहुत क्लटर टाइप है। मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है कि मैं किस फीचर पे ध्यान दूं, तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है। ओके, पेंट आपने यहाँ पे दिखाया है, बच्चे कुछ कर रहे हैं, अजीब सी फोटोशॉप इमेज है, बट ठीक है। डेकोरेशन, डेकोरेट, एंजॉय, मतलब A+। सच बताऊं तो मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आया, बहुत है मतलब क्लटर्ड सा है। आई एम नॉट एबल टू फोकस एग्जैक्टली एज अ कस्टमर की कहाँ करना है, व्हाट्स इन द बॉक्स। ये चीज आपकी अच्छी है कि आपने यहाँ पे ये अपना FAQs दे दिया है, विच इज गुड। एंड इसके बाद दिस इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज रियली गुड। आपने बाकी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे लगाए हैं, और मैंने आपका स्टोर भी चेक किया था, तो आपके पास और भी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये एक अच्छी चीज है जहाँ पे मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और जिसके रिव्यूज अच्छे हैं, तो ये इस टाइप का टेबल जरूर लगाएं, सो दैट जब कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेने आ रहा है तो उसको बाकी ऑप्शंस भी दिखें, वो बाकी भी चीजें आपसे परचेज कर पाए। ठीक है, क्या नीचे आते हैं फ्रॉम द ब्रांड। यहाँ पे आपने अपनी ब्रांड स्टोरी लगाई है, सोलो बोलो के बारे में बताया है, व्हाट्स प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग। ओके, सोलो बोलो आर्ट एजुकेशन, मेकिंग इंडियन आर्ट फॉर्म एक्सेसिबल। ओके, DIY किट्स, इंडियन आर्ट फॉर्म DIY किट्स, इंडियन फॉर्म DIY किट्स आर ऑल। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रेट फॉर होम डेकोर, फन एंड इजी, अनलीश योर क्रिएटिविटी, बेस्ट फॉर गिफ्टिंग। ओके, तो आपने यहाँ पे ये चीजें करी हैं, एंड ये ऊपर वाली ही इमेजेस हैं प्राइमरीली, तो मैं देखा है। एंड मैं इस इमेज को मैंने ऊपर भी देखा था, तो मैं इससे एक चीज मेरे को याद आई, आई थिंक बताना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये जो मदर सन आपने बैठाए हैं ना, दोज आर नॉट वेरी स्माइलिंग फेसेस। ठीक है, खुश नहीं लग रहे हैं वो, तो वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो ना, तो वो हैप्पीनेस दिखनी चाहिए आपके प्रोडक्ट पे या जो मॉडल्स हैं स्पेशली। ठीक है, तो वो थोड़ा सा कंसर्न है। तो ये एक ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, तो इसको आप कर सकते हैं, करेक्ट। ठीक है, रिव्यूज नो डाउट आपके अच्छे हैं, और आप अगर Amazon चॉइस हैं तो ऑब्वियसली आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, प्रोडक्ट आपका नो डाउट अच्छा होगा, उस पर कोई शक नहीं है मुझे। लेकिन आई थिंक इसको और बेटर किया जा सकता है, जो सजेशंस मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, चलिए आपका लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं। तो लिस्टिंग एनालाइजर आपका खुल चुका है। ठीक है, 41 मंथ से आप यहाँ पे बेच रहे हैं, एंड नीचे चलते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे। तो सेल देखेंगे आप 221 यूनिट्स बेच चुके हैं लास्ट 30 डेज में। टॉप 5 कॉम्पिटिटर का जो एवरेज है वो लगभग 10.5 लाख है। प्राइस आपका 678 है, एवरेज कॉम्पिटिटर का 631 है। ठीक है, नियर बाय है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। BSR भी एकदम नेक टू नेक ही चल रहा है ऑलमोस्ट। नंबर ऑफ रिव्यूज भी ठीक है, अच्छे हैं, डिसेंट है। आप ऑलरेडी Amazon चॉइस 4.2 लेके बैठे हुए हैं, तो वहां पे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। टॉप कीवर्ड एनालिसिस देखें तो 2132 हैं। टॉप 10 कीवर्ड 58, टोटल सर्च वॉल्यूम 17,71,613, टॉप 10 सर्च वॉल्यूम 25,000 से ऊपर है। टॉप कीवर्ड फेजेस की बात करूं तो मधुबनी पेंटिंग किट, मधुबनी आर्ट किट, मधुबनी आर्ट किट फॉर अडल्ट्स। देखा, फॉर अडल्ट्स, मैंने बोला था अडल्ट कीवर्ड नहीं है, और ये जो पेंटिंग है ये अडल्ट्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि आज की इस फास्ट पेस लाइफ में ना हर कोई एकदम क्योस में है, डिप्रेशन में है, और अपने आप को काम डाउन करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मैं ऑलरेडी ऐसे चीजों में डील करता हूँ, काफी नेटवर्क में भी हैं, तो ये कामिंग एक्टिविटीज होती हैं, कलरिंग हो गई या डायमंड आर्ट हो गए, राइट। तो इस टाइप से, तो मैं यही कह रहा हूँ, आप बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, गुड है, अडल्ट्स को भी टारगेट करें। ठीक है, इसके बाद DIY आर्ट किट फॉर अडल्ट्स देख रहे हैं आप, ज्यादातर अडल्ट्स कीवर्ड्स आए हैं टॉप में। ठीक है, तो दैट्स अ केस, ये चीज है। तो आपको ना वो समझना पड़ेगा कि आप बेस तो बच्चों के लिए रहे हो, लेकिन आपका प्रोडक्ट अडल्ट खरीद रहे हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर मार्केट। आपका कस्टमर प्रोफाइल आप नहीं समझ पा रहे हो। आई थिंक अगर आप वो समझ ले तो अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग को आप फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते। ठीक है, तो दिस इज द वे, और आई रियली रिकमेंड कि अगर आप कोई प्रोफेशनल टूल यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो हीलियम जैसा यूज करके आप अपनी लिस्टिंग को फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ ए लिस्टिंग। बट अभी भी मैं ये बोलूंगा कि जैसे जो A+ में मैं गया था, तो मुझे अभी कुछ चीजें एकदम तुरंत क्लिक करी हैं। तो A+ में ना आपका जो प्रोडक्ट है वो MDF का बना हुआ है, आपने उसकी बात नहीं करी बिल्कुल भी। वो MDF कैसा है, हाई क्वालिटी है, प्रीमियम क्वालिटी है, क्या वो लेजर कटेड प्रिसीजन के साथ कटा हुआ है, ठीक है ना। तो यूज दीज थिंग्स, वो दिखाइए कि हाँ हमारा जो प्रोडक्ट है, जो मटेरियल है, बहुत सॉलिड है। अब मैं ये चीज बोलूं कि आप बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, बच्चों की आदत होती है वो प्रोडक्ट को मुंह में ले लेते हैं, ठीक है ना, खाने की आदत होती है, कुछ भी लिया बस मुंह में डाल लिया, भले ही 10-11 साल का भी बच्चा हो, कुछ बच्चों में आदत होती है। क्या ये किड सेफ है कि बच्चा अगर मुंह में भी रख ले, तो इज इट सेफ? तो दीज आर द थिंग्स जहां पे आई थिंक आपको काम करना चाहिए। तो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग एंड अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो आपकी लिस्टिंग को मैं देना चाहूंगा वो है 2। आई होप आपको आज का द परफेक्ट Amazon लिस्टिंग शो पसंद आया होगा और आपने अपनी लिस्टिंग्स के लिए कुछ नई स्ट्रैटेजीज सीखी होंगी। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक बटन जरूर दबाइए। क्या आप Amazon बिजनेस के एक्सपर्ट बनना चाहते हो, रोज सिर्फ 10 सेकेंड्स इन्वेस्ट करके? कैसे? सिंपल है,
अमेजिंग मार्केटर यूट्यूब चैनल पर डेली एक क्विज होता है जिसमें आप अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकते हो। अगर आप सीरियसली अमेज़न बिजनेस करना चाहते हो तो ये क्विज जरूर ट्राई करें। जस्ट 10 सेकेंड्स और बिल्कुल फ्री। ऑलरेडी 500 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं जिनको आप अभी ट्राई कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। एंड फाइनली, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।